कि बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। गोपालगंज में हनुमंत कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने एक और बड़ा बयान देकर राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने बड़ा ऐलान कर दिया। बाबा बागेश्वर की तरफ से कहा गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार में पदयात्रा निकालेंगे बाबा बागेश्वर। हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा निकालेंगे बाबा बागेश्वर। पदयात्रा कर हिंदुओं को एकजुट करेंगे बाबा बागेश्वर। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हर्ज क्या है, ये सवाल बाबा बागेश्वर की तरफ से पूछा जा रहा है। और यही हिंदू राष्ट्र वाला मुद्दा है जिसको लेकर अब राजनीति बिहार की गर्मा गई। तो बिहार में है बाबा बागेश्वर और वहीं पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए इसके लिए पदयात्रा करेंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये हुंकार भरते हुए बाबा बागेश्वर। और इसी को लेकर अब राजनीतिक तौर पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जब 1947 में भारत एक मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया, तो अब इस देश को हिंदू राष्ट्र क्यों ना घोषित किया जाए। हम पदयात्रा फिर से करने वाले हैं, एक यूपी में करेंगे फिर बिहार में करेंगे। इसकी शुरुआत यूपी से ही होगी? नहीं, प्रारंभ तो अभी मध्य प्रदेश से हो चुकी है, दूसरी यात्रा यूपी में होगी। तो अब ये बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान को लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है वो आपको दिखाती हूँ। जनस्वराज पार्टी के संयोजक है प्रशांत किशोर, कह रहे हैं बीजेपी में अगर हिम्मत है तो संसद में कानून लेकर आ जाए। किसी बाबा के कहने से थोड़ी चलता है। देश चुने हुए प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलता है। देश का कानून संसद में बनता है, किसी बाबा के दरबार में तो बनता नहीं है। देश जो है वो संविधान से चलता है। इस देश को बनाने वालों ने, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने जब इस देश को सेकुलर राष्ट्र के तौर पर बनाया है, तो आप और हम कौन हैं हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? क्या ऐसे मांग करने वाले लोग गांधी जी से बड़े समझदार हो गए? क्या गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबसे बड़े यही लोग हो गए? पार्लियामेंट में भाजपा को दम है तो कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र लागू करेंगे, हम संविधान बदल देंगे। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। खुलकर प्रशांत किशोर बाबा बागेश्वर पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं, क्या बाबा बागेश्वर इस देश के संविधान निर्माताओं, इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों, उन सब से बढ़कर हो गए हैं क्या बाबा बागेश्वर? और सीधे चुनौती बीजेपी को प्रशांत किशोर की तरफ से दी जा रही है, ये कहते हुए कि अगर बीजेपी बाबा बागेश्वर का समर्थन करती है तो फिर संसद के अंदर प्रस्ताव ले आए बीजेपी। इस देश की जनता संविधान को अगर कोई हाथ लगाने की हिम्मत करता है तो फिर उसका क्या हश्र करती है, ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी देख चुकी है, ये प्रशांत किशोर दोहराते हुए। और साथ ही साथ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में हर्ज क्या, जब ये सवाल बाबा बागेश्वर पूछ रहे हैं और वो भी बिहार से पूछ रहे हैं, तो जवाब बिहार के ही नेताओं की तरफ से बाबा बागेश्वर को दिया जा रहा है। जेडीयू के लिए भी मामला अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू से ज्यादा कुछ इस पूरे मामले पर अब बोलते बन नहीं रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं। निधि, जाति के भेद को मिटाने के लिए, हिंदुत्व की काट के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बाबा बागेश्वर की बिहार की जमीन पर जो एंट्री हुई, लेकिन अब जिस तरीके से भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है उसी को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये कहते हुए बाबा बागेश्वर जो यूपी बिहार में पदयात्रा का संकल्प ले रहे हैं, अब उसी को लेकर सियासी पारा बिहार का जो गरमाया है, तो जाहिर सी बात है विपक्षी तो जोरदार तरीके से घेराबंदी बाबा बागेश्वर और बीजेपी की कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो बताइए कि जेडीयू की स्थिति क्या है निधि? बिल्कुल, देखिए जेडीयू की स्थिति इस वक्त असमंजस वाली है। जेडीयू को समझ नहीं आ रहा है कि लाइन कौन सा ले। कल तक जो है वो जेडीयू ये बात कह रही थी कि बाबा बागेश्वर जो है वो आए हैं कथा करने के लिए और तमाम चीज़ें, लेकिन जिस तरीके का बयान ताबड़तोड़ आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पदयात्रा करेंगे, कितना रोकोगे, रोकोगे तो हम यही मकान बना लेंगे और बिहार पहला राज्य होगा उस हिंदू राष्ट्र का, तमाम बातें जो बाबा बागेश्वर की तरफ से कही गई, अब एक नया राग छेड़ दिया गया है। वो जेडीयू जिसकी सरकार में जाति आधारित जनगणना जो है वो कराई गई, और वो जेडीयू जो इस वक्त एनडीए में है यानी बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, और ऐसे में अगर बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो अब जेडीयू से उसका स्टैंड साफ करने के लिए विपक्ष भी हमलावर है। और
ये भी कहा जा रहा है कि जेडीयू अपना रुख साफ करे कि इस तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं उसमें जेडीयू का स्टैंड क्या है। तमाम बातें देखिए, आरजेडी कल से ये कह रही है कि हिम्मत है। राबड़ी देवी ने खुद कहा कि हिम्मत तो प्रधानमंत्री जो है वो मुसलमानों को देश से बाहर करके दिखाएं, और तमाम बातें। चाहे वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लालू यादव के सरकार में जिस तरीके से हुआ था हम उस तरीके से करेंगे, चाहे हमारी सरकार रहे या ना रहे, ये नहीं होगा। तमाम बातें जो है वो कही गई, लेकिन जेडीयू का स्टैंड क्या है इसको लेकर विपक्ष जो है वो सवाल कर रही है। रोमाना, बिल्कुल, कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की बिहार में एंट्री होती है और मामला जो है वो जातियों का भेद मिटाकर हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं को एक छत्र छाया में लाने से आगे बढ़कर, मतलब मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान से आगे निकलकर जिस तरीके से अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ता है, इसको लेकर ओवरऑल जो सियासी तस्वीर बिहार की उभर रही है उसमें बीजेपी खुद को कहां देख रही है, और साथ ही गठबंधन के लिहाज से अब किसका पलड़ा यहां पर किस रूप में और मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है बाबा बागेश्वर की एंट्री के बाद में भी। देखिए, एक बात मैं बताऊं रोमाना कि 2020 में जब चुनाव हुआ था तो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों का जो वोट था, मुसलमानों का वोट था, वो महागठबंधन के खाते में गया था। लगभग 76% था। एनडीए के पास लगभग 5% के आसपास जो है वो मुस्लिम के वोट बैंक थे। ये आंकड़ा है। और आज की तारीख में बीजेपी बाबा बागेश्वर के आने से कहीं ना कहीं जो है वो खुलकर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि बाबा बागेश्वर की लाइन जो है वो उनकी लाइन है, लेकिन ये समर्थन करती हुई ज़रूर नजर आ रही है कि बाबा बागेश्वर सनातनियों की बात करते हैं। कुंभ के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए हैं सनातन धर्म के नाम पर तो वो बाबा बागेश्वर का दरबार है, जो कि गोपालगंज में लगा हुआ था। तो तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और दूसरी तरफ अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश है। यही वजह है कि आरजेडी बार बार ये कह रही है कि जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, या कल आरजेडी के विधायकों की तरफ से बयान आया जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली से लाइन और लेंथ जो है वो तय की जा रही है और वही बाबा बागेश्वर बिहार में आकर बोल रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र की जो बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं वो हम नहीं करने देंगे। तो ये जाहिर है कि चूंकि चुनाव है इस साल के अंत में और अब जो है वो जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, बाबा बागेश्वर आते हैं, गोपालगंज आते हैं, दरभंगा में दरबार अब लगा रहे हैं, तो वोट बैंक अपने अपने किसको कौन सा फिट बैठता है उसके लिहाज से अब जो है बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है बीजेपी बाबा बागेश्वर के आने से। लेकिन आरजेडी जो है वो हमलावर है ताकि वो अपने वोट बैंक को ये बता सके कि ये बाबा बागेश्वर के आने से अब जो है वो आरजेडी जो है वो अपने वोट बैंक को ये समझा सके कि ये हम तो कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर केंद्र में और उन्हीं के जरिए यहाँ पर राजनीति देखिए किस तरीके से अपने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि साहब बाबा का बयान किसका बनाएगा काम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।